नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिनकी वजह से हम अपने देवी देवताओं को एक चेहरे से पहचानते हैं। एक ऐसे चित्रकार जिनकी कला ने भारत की आस्था की तस्वीर ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। और आज का ये खास अंक हम नेशनल चिल्ड्रन स्कूल के सभी छात्रों को समर्पित करते हैं। उम्मीद है कि कला, इतिहास और आस्था की ये कहानी आपके लिए बहुत प्रेरणादायक होगी। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए, जब हम भगवान राम के बारे में सोचते हैं तो मन में एक सौम्य धनुषधारी राजा की छवि आती है। या जब देवी लक्ष्मी का नाम लेते हैं तो कमल पर बैठी सोने के सिक्के बरसाती एक सुंदर देवी की तस्वीर उभरती है। पर कभी सोचा है कि ये चेहरे, ये खास तस्वीरें आखिर आईं कहाँ से? आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि आज हम जिन तस्वीरों को देखते हैं वो असल में बहुत पुरानी नहीं हैं, मुश्किल से 100-125 साल पुरानी। तो सवाल ये उठता है कि इससे पहले क्या था और वो कौन था जिसने पहली बार हमारे देवी देवताओं को वो रूप दिया जिसे आज करोड़ों लोग अपने घरों में पूजते हैं। इस सवाल का जवाब हमें ले जाता है एक महान कलाकार के पास, राजा रवि वर्मा। और उनकी कहानी भी उनकी कला की तरह ही बेहद रंगीन है। चलिए उनके शुरुआती जीवन से इस सफर को शुरू करते हैं। रवि वर्मा का जन्म केरल के एक शाही परिवार में हुआ था। कला का हुनर तो जैसे उन्हें विरासत में ही मिला था। उनके चाचा ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया। सिर्फ 14 साल की उम्र में वो त्रावणकोर के शाही महल पहुंच गए, जहां उन्होंने पारंपरिक भारतीय वाटर कलर पेंटिंग सीखी। लेकिन उनकी कला में जो सबसे बड़ा मोड़ आया वो था जब उनकी मुलाकात एक डच कलाकार थियोडोर जेन्सेन से हुई और उन्होंने उनसे ऑयल पेंटिंग की यूरोपियन तकनीक सीखी। और ये जो बदलाव था ना, ये कमाल का था। देखिए, पारंपरिक भारतीय वाटर कलर पेंटिंग में तस्वीरें थोड़ी सपाट यानी फ्लैट दिखती थी, लेकिन ऑयल पेंटिंग की तकनीक एकदम अलग थी। इसमें रंगों में एक गहराई होती थी, रोशनी और परछाई का ऐसा खेल होता था कि तस्वीरें बिल्कुल असली लगती थी, मानो अभी बोल पड़ेंगी। इस 3 डायमेंशनल इफेक्ट ने उनकी कला में एक नई ही जान फूंक दी। तो हुआ ये कि जब रवि वर्मा ने इस नई यूरोपीय तकनीक को अपनी भारतीय सोच के साथ मिलाया तो जो तस्वीरें बनी वो अद्भुत थीं। देखते ही देखते उनकी शोहरत पूरे देश में फैल गई। उन्होंने राजघरानों के लिए इतने कमाल के चित्र बनाए कि त्रावणकोर के महाराजा ने खुश होकर उन्हें राजा की उपाधि दे दी और उसी दिन से वो सिर्फ रवि वर्मा नहीं, राजा रवि वर्मा कहलाए। लेकिन राजा रवि वर्मा की कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। सच तो ये है कि ये तो बस एक शुरुआत थी। महलों की दीवारों से भी कहीं बड़ा कैनवस उनका इंतजार कर रहा था। जब उनके संरक्षक महाराजा का निधन हो गया तो बड़ौदे की दीवान ने उन्हें एक सलाह दी, पूरे भारत की यात्रा करने की। और इसी यात्रा ने उनकी दुनिया बदल दी। उन्होंने भारत की विविधता, उसकी संस्कृति और उसकी असल आत्मा को अपनी आंखों से देखा। इस यात्रा में उन्हें एक बात गहराई से समझ आई कि भारत की असली पहचान इन राजमहलों में नहीं, बल्कि हमारी प्राचीन कथाओं, हमारे वेदों, पुराणों और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों में है। और बस यहीं से उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन शुरू हुआ, इन कहानियों के किरदारों को तस्वीरों में जिंदा करना। और देखिए कि उन्होंने अपने इस मिशन को कैसे साकार किया। रामायण का ये नाटकीय दृश्य, रावण के हाथों जटायों का वध, इस तस्वीर में दर्द, वीरता और संघर्ष के भाव कितने साफ साफ दिख रहे हैं। सिर्फ रामायण ही नहीं, उन्होंने महाभारत के पन्नों को भी अपनी कला से जीवंत कर दिया। ये देखिए, इंद्रजीत की विजय का ये शक्तिशाली चित्र। उनकी पेंटिंग्स सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि ये अपने आप में पूरी कहानी कह जाती थीं, भावनाओं से भरी हुई। उन्होंने सिर्फ युद्ध और वीरता नहीं दिखाई, बल्कि भक्ति और प्रेम के जो कोमल पल थे उन्हें भी कैनवास पर उतारा। कृष्ण और यशोदा के बीच का ये प्यार देखिए। ये तस्वीर इतनी ज्यादा पसंद की गई कि ये माँ बेटे के प्यार का प्रतीक ही बन गई। और अब देखिए, उनकी सबसे मशहूर कृतियों में से एक राम दरबार, सिंहासन पर बैठे राम और सीता, साथ में लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और पैरों में बैठे हनुमान जी। ये जो खास बनावट है, ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि आज भी करोड़ों लोगों के लिए राम दरबार का मतलब यही तस्वीर है। उन्होंने इस दृश्य को एक स्टैंडर्ड रूप दे दिया। राजा रवि वर्मा ने देवताओं को इंसानी चेहरे तो दे दिए थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्रांति तो अभी बाकी थी। वो ये पक्का करना चाहते थे कि उनकी कला सिर्फ अमीर लोगों के महलों तक ही न रह जाए, बल्कि भारत के हर एक आम घर तक पहुंचे। और ये क्रांति आई साल 1894 में, जब उन्होंने बॉम्बे में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। ये भारतीय कला के इतिहास में एक मील का पत्थर था।
तो ये होता कैसे था? देखिए, सबसे पहले रवि वर्मा एक ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग बनाते थे। फिर लिथोग्राफी नाम की एक जर्मन प्रिंटिंग तकनीक से उस पेंटिंग की हूबहू कॉपी एक खास पत्थर पर बनाई जाती थी। और फिर प्रिंटिंग प्रेस से उस पत्थर का इस्तेमाल करके हजारों लाखों कॉपीज छापी जाती थी। मतलब जो कला पहले सिर्फ एक थी, अब वो सबकी हो गई। इसका समाज पर जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। सोचिए, उस जमाने में जाति पाति का कितना भेदभाव था। कई लोगों को मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी। लेकिन इस प्रेस के कारण अब कोई भी अपने भगवान की तस्वीर अपने घर ले जा सकता था, अपने पूजा घर में रख सकता था और उनसे सीधा जुड़ सकता था। तो आखिर में राजा रवि वर्मा की विरासत क्या है? कैसे एक कलाकार की सोच ने एक पूरे देश की आस्था और कल्पना को एक नया आकार दे दिया? अगर हम संक्षेप में कहें तो सबसे पहले उन्होंने देवी देवताओं को ऐसे इंसानी चेहरे दिए जिनसे हर कोई जुड़ाव महसूस कर सके। दूसरा, उन्होंने मुश्किल धर्म ग्रंथों की कहानियों को तस्वीरों के जरिए आसान बना दिया। तीसरा, उन्होंने देवताओं की वो पहचान बनाई जिसे हम आज भी मानते हैं। और सबसे जरूरी, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के जरिए अपनी कला को हर घर तक पहुंचा दिया। और शायद यही एक लाइन है जो उनके पूरे काम को सबसे अच्छे से समझाती है। उन्होंने वो किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने ईश्वर को कल्पना से निकालकर तस्वीरों में सच कर दिखाया। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है कि कैसे एक अकेले इंसान की कला, उसकी कल्पना करोड़ों लोगों की सच्चाई बन सकती है। ये कला की ही ताकत है। इसी विचार के साथ आज की ये प्रस्तुति यही समाप्त करते हैं।